नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों गंगोत्री के पास। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। गंगोत्री जो है वह एक हिमानी है जो गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह गंगोत्री जो कि गंगा का उद्गम स्थल है, इसकी ऊंचाई कितनी है और यह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी जो है गोमुख के निकट है और यही गंगा का उद्गम स्रोत है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी। बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी, अलकापुरी हिमनद। वहाँ पे अलकापुरी हिमनद से जो है यह अलकनंदा का उद्गम होता है। गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग के बाद जो है गंगा नदी को गंगा के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी दोनों आपस में मिल जाती है। यह जो है अलकनंदा जो है वह बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी से निकल कर आती है और गंगोत्री से निकल के भगीरथी आती है और यह दोनों देवप्रयाग में मिल जाती है और उसके बाद जो गंगा नदी है उसका नाम गंगा पड़ता है। कब? जब अलकनंदा और भगीरथी आपस में मिल जाती है तब, और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुंचती है। इसके बाद जो है वह मैदानी भाग में पहुंच जाती है गंगा और उसके बाद से उसका नाम गंगा हो जाता है और गंगा नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? गंगा नदी को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी जो है वह भारत के किस राज्य से होकर बहती है? इसका उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी जो है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के केवल बहती है। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ? सिंधु नदी का जो जल संधि है वह भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो यह हुआ था 1960 में दोस्तों। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल संधि हुई जिसके तहत सिंधु नदी का 80% पानी 80% जो है वह पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो पानी है वह भारत यूज कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और उनका संगम या उनका मुहाना कहाँ है। तो सबसे पहले है इसमें सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह है सानोख्याबाव हिमनद। सानोख्याबाव हिमनद जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास यह स्थित है। क्या? सानोख्याबाव हिमनद, और यहीं से उद्गम होता है सिंधु नदी का। और सिंधु नदी जो है वो वापस लास्ट में जाकर के कहाँ संगम है उसका, मुहाना कहाँ है? अरब सागर में जाकर के गिर जाती है वह। तो और आगे है दोस्तों गंगा नदी। तो गंगा नदी अभी हम लोगों ने देखा कि गंगोत्री से इसका उद्गम होता है, जहाँ पर इसे भगीरथी के नाम से जाना जाता है
और फिर एक दूसरी नदी जो सतोपथ की हिमानी से निकल के आती है अलकनंदा, वह दोनों आपस में मिलती है देवप्रयाग में, और हरिद्वार के बाद वह मैदानी भाग में प्रवेश करती है और वहाँ से यह गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है और अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इनका जो मुहाना है वह क्या है, बंगाल की खाड़ी में। तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों और हम लोग देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री हिमानी बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है ना। यहाँ से निकलती है कौन, यमुना नदी, और इसका जो संगम है वह प्रयाग इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में दोस्तों गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है, तो ये 3 नदियों का संगम होता है और यह जो स्थल है उसे प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन भी होता है जो धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वह जाना पाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक है, वह जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और यह जो है चंबल नदी, इसका संगम हो जाता है इटावा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, सतलज नदी। सतलज नदी जो है यह राकसताल, जो कहाँ है, मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। सतलज नदी जो है यह, इसका उद्गम स्थल है राकसताल झील। यह मानसरोवर झील के पास स्थित है, यहीं से निकलती है और आगे जाकर के यह चिनाब नदी में मिल जाती है। इसका संगम हो जाता है चिनाब नदी के साथ, चिनाब नदी के साथ। अगला है रावी नदी। रावी नदी जो है वह कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती है। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह भी चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो दोस्तों वैसे नदी जो किसी दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं उस बड़ी नदी का। जैसे 2 नदियाँ एक साथ जब मिलती है तो उसमें जो बड़ी नदी होती है वह छोटी नदी को अपने में समाहित कर लेती है और आगे उसी नाम से बहती है। तो जैसे यहाँ सतलज है, सतलज में जब सतलज नदी जो है यह चिनाब में जाकर के मिल जाती है, फिर रावी नदी जो है वह भी चिनाब में जाकर के मिल जाती है और फिर आगे चिनाब के नाम से ही बहती है। आगे बढ़ते हैं, आगे है झेलम। झेलम जो है, झेलम नदी का जो उद्गम है वह है शेषनाग झील जो बैरीनाग कश्मीर के नज़दीक है और यह भी चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला है व्यास नदी, जो व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास है। व्यास कुंड वहाँ से निकलती है और कपूरथला में जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। आगे है कोसी। कोसी जो है यह गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है, गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है और गंगा में जाकर के समाहित हो जाती है। कहाँ पे, कारागोला के दक्षिण पश्चिम में जाकर के यह क्या होता है, गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, कोसी नदी, जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी जो है बहुत ज़्यादा अपने मार्गों को बदलती है और प्रलयंकारी बाढ़ लेकर के आती है जो कि बिहार के एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है और इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और यह कोसी नदी जो है वह गोसाई थान की चोटी से निकल करके गंगा नदी में मिल जाती है कारागोला के दक्षिण पश्चिम में जाकर के। अगला नदी है गंडक नदी। गंडक जो है यह नेपाल से निकलती है और पटना के नज़दीक गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। पटना के नज़दीक जो है यह गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे है रामगंगा। रामगंगा जो है यह नदी नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। रामगंगा, रामगंगा नदी जो है वह नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकल कर के कन्नौज के निकट
गंगा नदी में जाकर के समाहित हो जाती है। अगला नदी है शारदा, जिसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह कुमायूं हिमालय से निकल करके घाघरा नदी में जाकर के बहराम घाट के पास मिल जाती है। अगली नदी है घाघरा, या इसे हम कर्णाली या कौड़ियाला के नाम से भी जानते हैं। घाघरा नदी यह नेपाल के तकलाकोट से निकल करके गंगा नदी में समाहित हो जाती है, यानी गंगा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? तो सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर। सारण तथा बलिया, बलिया जो है वह यूपी का एक जिला है और सारण जो है वह बिहार का जिला है। इन दोनों जिलों के सीमा पर जो है यह गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो घाघरा नदी। अगला है बेतवा या वेत्रवती नदी। बेतवा नदी जो है वह विंध्याचल पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट निकलती है। विंध्याचल पर्वत जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है और उस विंध्याचल पर्वत के रायसेन जो है, यह पर्वत का जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास कुमार गांव के निकट जो है यह निकलती है यहाँ से और हमीरपुर में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा जो है वह किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना नदी की। और घाघरा है जो भी जिस नदी में मिल जाती है वह उसकी सहायक नदी हो जाती है। तो बेतवा जो है, यह क्वेश्चन अगर आए तो किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर होगा यमुना नदी। बेतवा जो है वह यमुना नदी में जाकर के कहाँ? हमीरपुर में मिल जाती है। अगला है सोन। सोन नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाता है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह समुद्र में समाहित हो जाता है। और उस यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित होने से पहले विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाता है, जो कि असम में है। एक अभी और है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह भी अमरकंटक विंध्याचल की श्रेणी से निकल करके खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर के यह नर्मदा नदी समुद्र में मिल जाता है। आगे है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट खंबात की खाड़ी सूरत के पास जाकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पास से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, समुद्र में मिल जाती है सूरत के पास। अगला नदी है महानदी। सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट यह निकलती है सिहावा से और बंगाल की खाड़ी में जो है कटक के निकट, कटक जो है वह उड़ीसा के पास है, वहाँ जो है यह क्या होता है महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अगला है शिप्रा नदी। काकरी बर्डी नामक पहाड़ी जो कि इंदौर में स्थित है, यहाँ से यह निकलती है शिप्रा नदी और चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। शिप्रा नदी जो है यह काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से निकल करके, जो कि इंदौर में स्थित है, वहाँ से निकल करके और चंबल नदी में जाकर के यह समाहित हो जाती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में स्थित है एक मेहद झील, वहीं से यह निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत पर स्थित है। नाग पहाड़ अजमेर जिले में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से निकल करके और कच्छ के रण में जाकर के यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि कौन सी नदी है
जो किसी समुद्र में न जा करके अपने मार्ग में ही विलुप्त हो जाती है, तो वह है लूनी नदी, जो किसी समुद्र में जा करके नहीं गिरती है या नहीं तो किसी नदी में जा करके नहीं मिलती है, यह कच्छ के रण में जा करके ही विलुप्त हो जाती है। अगला है हुगली। हुगली जो है यह गंगा की ही एक शाखा है, जो धुलिया एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे यह दक्षिण गंगा से अलग होती है और फिर इसके बाद जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह गंगा नदी की ही एक शाखा है, जो पश्चिम बंगाल में एक धुलिया नामक जगह पे दो भागों में विभक्त हो जाती है और वहाँ से आगे यह हुगली के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गोदावरी नदी, जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के नासिक, यहाँ नासिक लिख दिया है मैंने, नासिक जो जिला है वहाँ के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। यह जो है नासिक से निकल करके, नासिक में एक त्र्यंबक नामक गांव है, यहाँ से एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा करके यह गिर जाती है, गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है, वहां से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कावेरी नदी। तुंगभद्रा, गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा, कर्नाटक में है। यह जो है तुंगभद्रा जो है, यह दो नदियां एक साथ मिलती है, दो अलग अलग चोटियों से निकल करके, जो गंगा मूल चोटी से तुंगा निकलता है और काडूर से भद्रा निकलता है, दोनों कर्नाटक में स्थित है और यह तुंगभद्रा के नाम से बहती हुई आगे जाकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है। अगला है साबरमती नदी। यह जयसमुद्र झील उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित है। जयसमुद्र झील यहाँ से निकलती है साबरमती नदी और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जयसमुद्र झील जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और यह जो है अरावली पर्वत शिखर पर स्थित है और यहीं से निकलती है साबरमती नदी और आगे जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सोम नदी, बीछा मेंढा, उदयपुर जिला, जो उदयपुर जिला है वह कहाँ है, राजस्थान में स्थित है और यह जो सोम नदी है वह उदयपुर जिला के ही बीछा मेंढा से निकल करके माही नदी में बपेश्वर के निकट जाकर के मिल जाती है। अगला है पेन्नार नदी। पेन्नार जो है नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद है पेरियार। यह नदी केरल में बहती है, जो पेरियार झील में जाकर के पेरियार झील से निकलती है। अगला है उमियम। यह उमियम झील मेघालय से निकलती है। उमियम नदी जो है यह मेघालय से निकलती है। मेघालय में कहाँ, उमियम झील से निकलती है। बैगाई नदी कंडन मणि कन्नूर में मदुरै के निकट तमिलनाडु में स्थित है। वहाँ पे एक जगह है कंडन मणि कन्नूर, यहीं से निकलती है बैगाई नदी और यहाँ से निकल करके यह बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। दक्षिणी टोन्स तमसा कुंड जलाशय, जो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, वहां से निकल करके सिरसा के निकट यह गंगा में मिल जाती है। आयर या बेडच गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर में स्थित है। यह राजस्थान से ही गोमुंडा पहाड़ी से निकल करके यह बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। तो दोस्तों, यह था नदियों एवं उनके उद्गम स्थल और संगम इत्यादि के बारे में, जो नदियों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन डे एग्जामिनेशंस में, उस पर आधारित वीडियो। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।